सिकंदर के लिए प्रकृति में एक डायोजनीज होता है। सिकंदर ने आधी दुनिया जीती, लेकिन एक सवाल उसने कभी नहीं जीता, मैं कौन हूं अगर यह साम्राज्य ना हो। उसका शरीर वही था जो किसी चरवाहे का होता। भूख लगती, प्यास लगती, नींद आती, चोट लगती, लेकिन उसके दिमाग में एक बीमारी थी, सोच थी महानता की, महान बनने की। प्रकृति में कोई महान नहीं होता। शेर शेर है, हाथी हाथी है, घास घास है, कोई तुलना नहीं, कोई पद नहीं, कोई इज्जत नहीं। लेकिन सिकंदर तुलना में जी रहा था। बड़ा कौन, छोटा कौन, इतिहास क्या कहेगा, कौन बुला दिया जाएगा। यही तुलना उसे चलाती थी, यही तुलना उसे थकाती थी। डायोजनीज बोलता, अरे साइड पे हट, धूप आने दे। शिट्स एंड वॉक्स आउट। दैट्स नेचर, रॉ, अनफिल्टर्ड, बिना किसी शेम के, बिना किसी गिल्ट के। डायोजनीज के पास कुछ नहीं था, ना घर, ना कपड़े, ना पद, लेकिन अधूरा नहीं था, क्योंकि अधूरापन भी एक विचार है। डायोजनीज खाता था जब भूख लगती, सोता था जब नींद आती थी, धूप में बैठता था जब शरीर को गर्मी चाहिए होती थी, और सिकंदरों को बोलता था, ओए साइड पे हो, धूप मत रोक, राजा होएगा अपने घर पे होएगा। धूप किसी राजा की नहीं होती, ना कि साम्राज्य की होती है। सूरज किसी राजा के लिए काम नहीं करता, हवा किसी राजा के लिए नहीं चलती, किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं चलती। डायोजनीज ने सिकंदर को नहीं ठुकराया, उसने बस विचार को पहचान लिया कि ये विचार की उल्टी है, ये पागल आदमी है। एक पक्षी है, तिनको से महल बना रहा है, ना उसे वास्तुशास्त्र का पता है, ना उसे एस्ट्रोलॉजी का पता, ना उसे इंजीनियरिंग का पता है, फिर भी वो घर बना देगा पत्ते इकट्ठे करके। इंसान महल बनाता है फिर भी बेचैन रहता है, क्यों? क्योंकि पक्षी, बर्ड, भविष्य नहीं सोचते, फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते। वो अब में है, लाइफ प्योर, रॉ, अनफिल्टर्ड, बिना किसी शेम के। डायोजनीज पक्षी जैसा था, सिकंदर महल जैसा। प्रकृति किसके साथ है, सवाल उठता, क्योंकि डायोजनीज सही था, क्या सिकंदर गलत था? प्रकृति को इस सवाल में 0% इंटरेस्ट है, रुचि है। प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेती, वह सिर्फ देखती है कौन उसके साथ बह रहा है, कौन उसके खिलाफ तैर रहा है। सिकंदर बहाव के खिलाफ था, डायोजनीज खुद बहाव था। हाथी को नहीं पता वह ताकतवर है, शेर को नहीं पता वह राजा है। यह जानना सिर्फ इंसान की बीमारी है, सिर्फ सोच की बीमारी है। सिकंदर जानता था कि वह राजा है, यही उसकी कमजोरी थी। डायोजनीज को कुछ पता नहीं था, यही उसकी आज़ादी थी। मृत्यु का अंतिम सच क्या होता है? सिकंदर कम उम्र में मर गया, इतिहास ने उसे महान कहा, लेकिन इतिहास उसकी लाश को नहीं बचा सका, वो मिट्टी हो गई। डायोजनीज भी मरा, लेकिन उसने कभी महान बनने की कोशिश नहीं की। दोनों मिट्टी बने, एक फर्क था, एक जीवन भर भागता रहा, दूसरा मजे लेता रहा बैठ के। आज का सिकंदर, आज भी सिकंदर जिंदा है। कॉरपोरेशन में, राजनीति में, धर्म में, सोशल मीडिया में हर रोज बाबा उल्टी कर रहे हैं। हर कोई याद रखा जाना चाहता है, हर कोई सफल कहलाना चाहता है। डायोजनीज अभी भी जिंदा है, एक कुत्ते में, एक इंसान में, एक पेड़ में, एक पेड़ के नीचे बैठे आदमी में, जो सिर्फ सांस ले रहा है बिना कहानी बनाए। कौन जीता? यह कोई मुकाबला नहीं था डायोजनीज सिकंदर का। प्रकृति में जीत हार नहीं होती, लेकिन अगर पूछना है, वह जीता जिसे कुछ साबित नहीं करना पड़ा। डायोजनीज कोई दर्शन नहीं है, एक चेतावनी है। जीवन को थॉट मत बनाओ, जीवन को विचार मत बनाओ, क्योंकि विचार थक जाता है। प्रकृति 24 आवर नॉन स्टॉप वर्किंग। यू ब्रीदिंग, यू इडियट।